वेलकम दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल स्टडी सेटअप 8.1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश इंफॉर्मेशन इसको बोल सकते हैं। ठीक, तो बेसिक इंग्लिश इंफॉर्मेशन में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। ओके, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि लैंग्वेज हम लोग किसको बोलेंगे। लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे कि अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स को हम लोग लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक, लैंग्वेज से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे 26 लेटर्स। यानी कि हम लोग 26 लेटर्स के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है ना। अब इससे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसी 26 लेटर्स को सॉरी अल्फाबेट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ठीक, अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, अल्फाबेट से अगर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं हम लोग vowel and second one is consonant। consonant, ये 26 लेटर्स जो है इसमें से 5 लेटर्स ए ई आई ओ यू, ये जो 5 लेटर्स हैं ये हमारे होते हैं वॉयल। बाकी बात जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट, जैसे बी सी डी एफ, बाकी जो है वो होते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हम लोग इनसे भी आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं वर्ड। वर्ड, ठीक, वर्ड्स मीन्स हम लोग इसको बोल सकते हैं मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स मीन्स, जैसे हम लोग अगर ये लेटर्स 26 लेटर्स को मिला के कुछ मीनिंगफुल मीनिंग बनता है, जैसे लाइक पेन। आप लोग पेन का मीनिंग जानते होंगे। पेन का मतलब होता है कलम। दिस इज वर्ड। लेकिन अगर हम ही लोग अगर पेन ई एन पी, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हम लोग ये क्या हुआ, ये मीनिंगफुल नहीं है। तो वर्ड हम लोग उसी को कहेंगे जो मीनिंगफुल हो। दोस्तों हम लोग अब वर्ड से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं 8। फर्स्ट होते हैं नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, चौथा, पांचवा एडवर्ब,
छठा कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, और आठवां है आपका इंटरजेक्शन। तो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन आठों के बारे में। ये सभी हमारे आते हैं बेसिक इंग्लिश इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट ऑफ पढ़ेंगे नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन हम लोग बोल सकते हैं मीन्स नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग बोल सकते हैं नेमिंग वर्ड। ठीक, नाम जैसे हो गया राम, मोहन, किसी भी चीजों के नाम को हम लोग नाम बोल सकते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही सभी का डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, आगे क्लास में हम लोग बताएंगे डिफिनेशन के बारे में। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक नॉलेज लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास आता है फ्रेज। हम फ्रेज किसे कहेंगे, किन चीजों को फ्रेज कहेंगे? तो इनका डिफिनेशन है, चलिए डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। जिन वर्ड्स का कोई मीनिंग ना हो उसे हम लोग फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज कहेंगे। ये फ्रेज जो होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ फ्रेज होते हैं। नाउन फ्रेज, ठीक, सेकंड और फर्स्ट जो होते हैं वो नाउन फ्रेज होते हैं, और सेकंड वन बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज, इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। अभी सिर्फ बेसिक इन लोग इनका नॉलेज ले रहे हैं, इनके बारे में डीपली हम नेक्स्ट वीडियो बात करें इन फ्रेज से भी आगे का। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं हम लोग सेंटेंस। सेंटेंस का अगर हम लोग बात करें इनके डेफिनेशन की, तो हम लोग अभी जस्ट पहले फ्रेज का डेफिनेशन पढ़े। ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स विदाउट, यहाँ पे पढ़े थे विदाउट कंप्लीट मीनिंग, बट यहाँ पे सेंटेंस में सिर्फ उनका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। इसमें जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे, वाक्य कहेंगे, ठीक है ना। नहीं तो कहीं ऐसा हो जाए कि मुझे काट कर आम खिलाओ, दिस इज नॉट अ मीनिंगफुल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा काट किसे रहा, खिला किसे रहा। दूसरा तरह से अगर हम लोग समझे तो इसका दूसरा हम लोग दूसरे तरह से समझे तो इसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो हम लोग लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। दूसरा इसका डेफिनेशन हम लोग ले सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इनसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ
सेंटेंस। तो हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेस के बारे में। उनसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। इनका क्या मीनिंग होता है? अरेंजमेंट मीन्स जैसे अभी मैंने बताया कि मुझे काट कर आम खिलाओ, तो इसका कुछ अलग ही मीनिंग आ जाता है कि काट किसे रहा, खिला किसे रहा, कुछ पता नहीं चल रहा। तो इनके लिए एक अरेंजमेंट होता है। तो अरेंजमेंट वो क्या होता है? तो अरेंजमेंट करने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर, अब इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट ऑफ पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होगा, जिसको हम लोग डूअर भी बोलते हैं। दूसरा में हेल्पिंग वर्ब होगा। थर्ड में वर्ब होगा। फोर्थ में होगा ऑब्जेक्ट। ये वर्ब को हम लोग एक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक ना? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, अरेंज कैसे करेंगे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।